अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और अब ये हुकूमत करने क्या जा रही है? हुकूमत पाकिस्तान एक ऐसा फ़ैसला लेने जा रही है कि उसके बाद आपके पास पैसे तो होंगे, लेकिन उन पैसों से आप कुछ खरीद नहीं सकेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक हद मुकर्रर होने जा रही है कैश पेमेंट्स की। यानी आप मार्केट जाएँगे और आपको ज़रूरत है एक मोबाइल फ़ोन की, या आप किसी महँगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, या फिर आप किसी और रिटेल आउटलेट पर जाते हैं और वहाँ आपको जो चीज़ पसंद आती है, जो चीज़ आप खरीदते हैं, उसकी कीमत अगर 10,000 से ज़्यादा है, तो वो आप कैश पेमेंट नहीं कर सकेंगे, वो आप नहीं खरीद सकेंगे। उसके लिए आपको पेमेंट के दूसरे तरीक़ेकार अपनाने पड़ेंगे। अच्छा, ये 10,000 से ज़्यादा उस सूरत में कि अगर हुकूमत ये हद तय करती है 10,000, यानी 10,000 से ज़्यादा की अगर कैश पेमेंट होगी, तो वो आपको पैसों की सूरत में, कैश की सूरत में नहीं, बल्कि फिर किसी दूसरे मुतबादिल तरीके से करनी पड़ेगी। वो कौन-कौन से तरीके होते हैं, उस पर भी अभी हम डिस्कशन करते हैं। और अगर ये शर्त कहीं ये जो एक लिमिट है, ये कहीं हुकूमत ने तय कर दी 5,000 की, तो फिर आप 5,000 से ज़्यादा की कैश शॉपिंग या कोई भी चीज़ या कोई ज़रूरत की चीज़ भी नहीं खरीद सकेंगे, क्योंकि हुकूमत की पाबंदी होगी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है और कब से किया जा रहा है? ज़रा इस पर भी थोड़ी-सी मैं रोशनी डाल देता हूँ, चूँकि ये बजट आने वाला है, सबको पता है। और बजट से पहले-पहले हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस पूरी एक्सरसाइज़ को प्रैक्टिस कर ले और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दे। जो लिमिट तय होनी है, उस पर अभी गौर किया जा रहा है कि वो क्या लिमिट हो सकती है। वो 5,000 रखी जाए या वो 10,000 रखी जाए। ज़ाहिर है कि इस पर काबीना अरकान और जो मुख्तलिफ़ माहिरीन मौशियात हैं, इकनॉमिकल एक्सपर्ट हैं, वो इस पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं और इससे मुताल्लिक अभी चीज़ों को जाँचा और परखा जा रहा है। लेकिन हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि ऐसा करना है। अब इसकी जो रीज़न्स हैं, वो बहुत सारी, वो मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। उन रीज़न्स पर हम बाद में जाते हैं। लेकिन फिर आप जब ऐसी जगह जाकर कहीं आप रिटेल शॉप पर गए और आपने कोई मोबाइल ख़रीदना है, या आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर आपको खाना खाना है और वहाँ आपका बिल ज़्यादा बन गया और अब आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकेंगे। उसके लिए फिर आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट मौजूद होना चाहिए। आप बैंक अकाउंट के थ्रू वो पैसे अदा करेंगे और उसके लिए फिर आपके पास इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद होनी चाहिए। वरना फिर आपके पास डेबिट कार्ड हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, या फिर मोबाइल में जो मुख्तलिफ़ ऐप्स होती हैं, उनके ज़रिए आप पेमेंट करें, तो ज़ाहिर है मोबाइल से पेमेंट करने के लिए भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ होने अभी आगे जा रहा है। और अब सोचें, आपके इससे एक आम आदमी की, एक मिडिल क्लास की, या एक लोअर क्लास के बंदे की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। चूँकि अगर ये लिमिट कम तय हो जाती है, 5,000 या 6,000 या 7,000, तो कितना मुश्किल होगा चीज़ें खरीदना, कितना, चूँकि फिर बहुत सारे लोगों की जो लिमिट होती है, और इवन आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं, वो हर एक की ज़रूरत होती है। और लोगों को किसी वक़्त कभी उनका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाए तो नया चाहिए, तो कितने महँगे अब फ़ोन्स हो चुके हैं, ये सबको अच्छी तरह इल्म है। और बहुत सारे लोगों के अकाउंट की लिमिट होती है कि वो एक दिन में 25,000 से ज़्यादा की पेमेंट नहीं कर सकते, या 50,000 से ज़्यादा की पेमेंट नहीं कर सकते, चूँकि उन्होंने वो सर्विसेज़ बैंक से नहीं ली हुई होती। चूँकि इस तरह की सर्विसेज़ के चार्जेज़ भी होते हैं, जो कि बैंक को पे करने पड़ते हैं, तो लोग इस तरह अपनी इस मुश्किल दौर में बचत कर रहे होते हैं। और फिर आपको अगर कोई महँगा मोबाइल फ़ोन या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेनी है, तो आप सोचें कि आपको पेमेंट के लिए अपनी बैंक की उस लिमिट को बढ़वाना पड़ेगा। जब आप उस लिमिट को बढ़वाएँगे, तो उसके आपको इज़ाफ़ी चार्जेज़ भी पे करने पड़ेंगे। मतलब हर जगह से आपके गिर्द एक जाल को कसा जा रहा है, घेरा तंग किया जा रहा है कि बस जकड़ लेना है आप लोगों को, और आपसे एक-एक पाई आपकी निचोड़ लेनी है और कुछ भी आपके पास नहीं छोड़ना। और ज़ाहिर है कि ये इसमें भी ये ऑनलाइन पेमेंट्स का जो मुतबादिल तरीका है, इसमें भी कहीं न कहीं कोई इस तरह की चीज़ होगी जो हुकूमत को यकीनी तौर पर फ़ायदा पहुँचाएगी। कहने को तो एक इकॉनमी की बेहतरी के लिए इकदाम उठाया जा रहा है। कहने को तो इससे टैक्स कलेक्शन में इज़ाफ़ा होगा, इससे लोगों की पता चल सकेगा कि किसके पास जो ट्रांज़ैक्शंस अब होंगी, तो लोगों के पास जो बहुत सारा कैश होता है, लोग वो मजबूरी में फिर बैंक में जमा कराने में मजबूर हो जाएँगे। यानी इससे पहले अभी बात ये हो रही थी, जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था, तो उस वक़्त बात ये हो रही थी कि आप अपने-अपने पैसे बैंक से निकालें, और अब हुकूमत मजबूर कर रही है लोगों को, लोगों के पैसों पर लोगों का अपना हक होता है, और हुकूमत मजबूर कर रही है कि आप अपने पैसे को बैंक में जमा कराएँ। चूँकि जब आपको बड़ी पेमेंट्स के लिए सिर्फ़ बैंकिंग पेमेंट ही अलाउ होगी, या सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही अलाउ होगी, तो आपको मजबूरी में अपना कैश बैंक में जमा करवाना ही पड़ेगा। अब चाहे आप किसी के पास अकाउंट हो या नहीं हो, लेकिन उसको ये करना पड़ेगा, चूँकि जब आपको जो हुकूमत तय कर देगी एक अमाउंट, उससे बड़ी अमाउंट की चीज़ कैश की सूरत में आप नहीं खरीद सकेंगे, तो फिर आपको ऑटोमैटिकली ये सारी सर्विसेज़ ना चाहते हुए भी अवेल करनी पड़ेंगी। तो अब देखते हैं
देखते हैं कि कब ये चीज़ें फाइनलाइज़ होती हैं। जैसे-जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, आपको मुस्तकिल बुनियादों पर मैं अपडेट रखूँगा। बजट तक कोशिश ये की जा रही है कि इसको फाइनलाइज़ किया जा सके। कब ये फाइनल होता है, कब हुकूमत इसका ऐलान करती है और क्या इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है या नहीं, आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद बात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।